डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि बीए की इंग्लिश में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, उसका सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आइए चलते हैं बीए इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। बीए की इंग्लिश को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी पार्ट 1 जिसे थर्ड ईयर कहा जाता है और पार्ट 2 जिसे फोर्थ ईयर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर की बीए की इंग्लिश का सिलेबस और कोर्स क्या है। इसके बेसिकली पेपर में दो हिस्से होते हैं, एक को हम सेक्शन ए कहते हैं और एक को सेक्शन बी कहते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होते हैं। इट हैज़ 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट फ्रॉम पोइट्री। पोइट्री की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है। तो क्वेश्चन 1 के बेसिकली होते हैं 5 पार्ट्स। इट हैज़ 5 पार्ट्स एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एनी 3 पार्ट्स। 5 में से 3 पार्ट्स कहा जाता है कैंडिडेट से कि इसको अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20। क्वेश्चन 1 के मार्क्स हैं 20। क्वेश्चन 2 ये आता है शॉर्ट स्टोरी में से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके साथ साथ क्वेश्चंस आते हैं 1 एक्ट प्लेज में से। तो इट हैज़ 3 पार्ट्स एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एनी 2 पार्ट्स। 3 हिस्से इसके होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और उसमें से 2 का जवाब देना होता है कैंडिडेट ने। तो क्वेश्चन 2 इसके टोटल मार्क्स हैं 20। क्वेश्चन 3 की जहाँ तक बात हम करें तो क्वेश्चन 3 जो है वो क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री और अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्स, इसमें से आता है। क्वेश्चंस आते हैं, पहले जो पोइट्री थी उसमें से वो रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट था, और अब आ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर। इट हैज़ 3 पार्ट्स एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एनी 2 पार्ट्स। 3 हिस्से इसके होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और कैंडिडेट से कहा जाता है कि आप इसके कोई से 2 हिस्सों के आंसर लिखें, और इसके मार्क्स हैं 20। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस होते हैं। इट हैज़ 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यानी कि अगर हम शुरू से बात करें तो क्वेश्चन 4 बन जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन थे, तो अब इसका एक मिला के चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रेसिज एंड कंप्रीहेंशन राइटिंग। प्रेसी लिखी जाती है और कंप्रीहेंशन है। एक पैराग्राफ दिया जाता है और कैंडिडेट से कहा जाता है कि आप इसमें से इसको देखकर इसके क्वेश्चन के आंसर दें जो एंड में दिए गए हैं, और इसी तरह इस पैराग्राफ की फिर प्रेसी लिख दें। तो उसके फिर दोनों को मिलाकर जो मार्क्स हैं टोटल वो हैं 25, यानी प्रेसी और कंप्रीहेंशन राइटिंग के टोटल मार्क्स हैं 25। क्वेश्चन 5 यानी पार्ट बी का दूसरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 5, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। एक पैराग्राफ दिया गया होता है उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में, या अगर ये सवाल आप नहीं करते तो इसके बदले ऑप्शन होता है डायलॉग राइटिंग का, कि डायलॉग लिखें। वो मुख्तलिफ सिचुएशंस बताई जाती हैं, मसलन राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह यानी वो डायलॉग राइटिंग जो है वो उसका क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन 5 के मार्क्स हैं 15। तो टोटल जो है अब ए और बी के अगर टोटल किया जाए तो मार्क्स बन जाते हैं 100। अब
ये जो पोइट्री है जिसकी हमने बात की है कि उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट और क्वेश्चन आंसर है, उसकी अगर बात की जाए तो कौन सी वो बुक है? उसका नाम है अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, और इसकी पोएम्स हैं इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं? पोएम नंबर 1 लेयर, आगे 2 है तातारी, एंड 3 है द ईयर्स रेजोल्यूशन, 4 पे है विमेन वर्क, 5 पे है दी रेबेल, 6 पे है पैट्रियट इनटू ट्रेटर, 7 दी हंट्समैन, 8 वन आर्ट, 9 द सॉलिटरी रीपर, 10 ऑल द वर्ड्स स्टेज। 11 की बात करें तो डिपार्चर, पोएम नंबर 12 अ पॉइजन ट्री, पोएम नंबर 13 बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप ऑफ डेथ, पोएम नंबर 14 लाइट्स आउट, पोएम नंबर 15 आफ्टर एप्पल पिकिंग, पोएम नंबर 16 द वैनिशिंग विलेज, 17 व्हेन आई हैव फियर्स, 18 कुबला खान, 19 हॉक्स मोनोलॉग, और 20 पे है से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन साउल, 21 पे पॉलिटिक्स, 22 पे स्नेक, 23 इमेजेस एंड इम्प्रेशंस, एंड इसके आगे फिर 3 हिस्से हैं, 1 पे ऑटम, देन फॉग, देन मेट्रो पेरिस। और इसी तरह अगर हम बात करें कि वो सिलेक्शन ऑफ जो शॉर्ट स्टोरीज थी उसका नाम है, वो बुक कौन सी है? अ सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो वो कौन कौन सी हैं? दी किलर्स, नंबर 2 पे रपाक्सनीज डॉटर, नंबर 3 पे द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 4 ब्रेकफास्ट, नंबर 5 टेक पिटी, 6 पे दी हैप्पी प्रिंस, 7 पे अराबी, 8 पे द टेल टेल हार्ट, 9 पे द नेकलेस, और 10 पे है द डचेस एंड द ज्वेलर, 11 द शैडो इन द रोज गार्डन, 12 पे अ कन्वर्सेशन विद माई फादर, 13 पे द फ्लाई, 14 पे अ पैशन इन द डेजर्ट, 15 पे द लिटिल विलो। ये थी शॉर्ट स्टोरीज। और अब वन एक्ट प्ले की अगर बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो वो नंबर 1 पे है, यानी कि टोटल उधर से 16 हो गया, द बेयर, 17 पे है द बॉय कम्स होम, 18 पे समथिंग टू टॉक अबाउट, 19 पे है स्मोक स्क्रीन। तो ये 4 प्ले हैं और 15 जो थे वो शॉर्ट स्टोरीज थी। तो ये था तमाम कोर्स और आउटलाइन और उसका पेपर का पैटर्न बीए की 3rd ईयर का। अब चलते हैं बीए इंग्लिश पार्ट 2 यानी 4th ईयर की। बीए की इंग्लिश में क्या क्या होता है, उसका कोर्स कौन सा है, उसका पेपर पैटर्न क्या है। तो इसके भी 2 हिस्से होते हैं पेपर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले सेक्शन ए की हम बात करते हैं। इट हैज़ 2 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 सवालात होते हैं। और क्वेश्चन 1 का जहाँ तक ताल्लुक है, तो क्वेश्चन 1 में क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न एसेज, बुक का नाम है अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न एसे। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एनी 2 पार्ट्स। इसमें 3 हिस्से होते हैं। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स होते हैं और कैंडिडेट से कहा जाता है कि आप कोई से 2 पार्ट्स के आंसर दें। और जहाँ तक मार्क्स का ताल्लुक है, तो इसके टोटल मार्क्स हैं क्वेश्चन 1 के 20। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 है क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें से नॉवल है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? इट हैज़ 3 पार्ट्स एंड कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एनी 2 पार्ट्स। 3 इसके हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और कैंडिडेट से कहा जाता है कि आप इसके कोई से 2 पार्ट्स के आंसर लिखें। तो क्वेश्चन 2 के टोटल मार्क्स हैं 20। सेक्शन बी। सेक्शन बी इट हैज़ 4 क्वेश्चंस। इसके 4 सवालात होते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला बन गया, और टोटल अगर करें तो तीसरा बन गया। क्वेश्चन 3 राइट एन एसे विद आउटलाइन। एसे लिखना होता है एक, और उसकी आउटलाइन भी लिखनी होती हैं, और कम अज़ कम 250 यानी 250 उसके वर्ड्स हैं,
और मैक्सिमम उसके 300 हैं, 250 से लेकर 300 तक उसके अल्फाज होने चाहिए। अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 5, 5 टॉपिक्स होते हैं और उसमें से कहा जाता है कि आप कोई एक किसी मौजू पे उसको अपना ऐसे लिखें और इसके मार्क्स हैं क्वेश्चन 3 के 25। क्वेश्चन 4, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी 10 सेंटेंसेस दिए होते हैं और गलत दिए होते हैं और ये कहा जाता है कि इसमें से कोई से 5 आप करेक्ट करके लिख दें। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और क्वेश्चन नंबर 4, टोटल मार्क्स हैं इसके 10। क्वेश्चन 5, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है और 10 जो हैं ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब दिए जाते हैं, उसमें से कहा जाता है कि आप कोई से 5 के सेंटेंसेस बनाएं, आप अपने सेंटेंसेस बनाएं और इसके मार्क्स हैं 10। क्वेश्चन 6, लेटर राइटिंग है, या तो ख़त लिखना होता है, ऑफिशियल लेटर होते हैं ये, या जॉब एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं और इनमें से एक लिखनी होती है, कोई या लेटर लिखें या एप्लीकेशन, और मार्क्स हैं इसके 10। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ऐसे जो है वो मॉडर्न ऐसे कौन कौन से हैं, अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न ऐसे बुक का नाम है, उसमें कौन कौन से हैं ऐसे। नंबर 1, पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। नंबर 2, द एक्लिप्स। नंबर 3, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। नंबर 4, टेक द प्लंज। नंबर 5, नागासाकी, अगस्त 9, 1945। नंबर 6 पे वॉकिंग ऑन द मून। नंबर 7 पे माई ग्रैंडफादर। नंबर 8 पे माई टेलर। नंबर 9 पे द ब्यूटी इंडस्ट्रीज। 10 पे है आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। 11 होस्ट एंड गेस्ट। 12 द बैचलर्स डायलेमा। नंबर 13 पे टॉलरेंस। नंबर 14 पे ऑन सेइंग प्लीज। नंबर 15 पे टू एयर इज ह्यूमन। 16 पे गॉसिप। 17 पे साइंस एंड वैल्यूज। नंबर 18 पर है सुपर। 19 में फ्रॉम सम पुलिस मैन एंड अ मॉरल, और 20 पे है वाइटामिन। दिस इज ऑल अबाउट एसेज। और अगर आप बात करें नावल की, तो नावल एक ही इसमें शामिल है 4th ईयर की इंग्लिश में, और उसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। दिस इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो this is all about the syllabus and the paper pattern of BA English Part 1 and BA English Part 2.